एक भविष्यवाणी हुई थी, याकूब ने अपने बेटों के लिए की थी, जिसमें यह साबित हुआ था कि जो यहूदा जाति है वो अगुवाई करेगी और परमेश्वर ने चेलों को चुना था। तो बाइबल की गहरी स्टडी ये बयान करती है कि अगुवा होने के लिए जिस चेले का चुनाव हुआ था वो यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती जो इस्तेमाल हुआ उनका चेला, उनका अगुवा होने के लिए, वो पतरस था। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम पे ये बात जो जाहिर हुई है कि मैं मसीह हूं, ये मांस और लहू ने नहीं परंतु परमेश्वर ने तुझ पे जाहिर किया। मैं आपको फिर बताता हूं, परमेश्वर का आत्मा जो आप में है वो किस लिए है, क्यों परमेश्वर का आत्मा आप में रहते हैं। आपने ये बात सोचनी है ध्यान से, ताकि आप एक्सीलेंस लाइफ जी सकें, आप अपने कामों में परमेश्वर की अगुवाई को पा सके। अगर आमीन ऊंचा आप पाएंगे। मैंने कहा इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है। और परमेश्वर ने कहा मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि बहुत सारी रेवलेशन मांस और लहू की है। जब आत्मा की रेवलेशन आपकी लाइफ में आती है, जब आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपकी पोजीशन सेम नहीं रहती, कभी आपका लेवल कभी सेम नहीं रहता। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मांस और लहू से नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की रेवलेशन से चल। और मैं आज आपको मस्सा घोषित करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर कि आप प्रभु की आत्मा के अनुसार चल सके। आमीन। ऐसा क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा पतरस अब तू इन चेलों की अगुवाई करेगा, तू टॉप पे होगा, क्योंकि जो रेवलेशन तुझे मिली है वो किसने जाहिर किया तुझके तेरे ऊपर? पिता ने, पिता के आत्मा ने। आप जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेंगे, आप एक्सीलेंस में जाएंगे। आप वो आपका बिजनेस हो, आपकी सेवकाई हो, आपके कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ में हो, अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में है तो आप सिर ठहरेंगे, पूंछ नहीं, बाइबल कहती है। हाँ या ना? बाइबल कहती है अगर आप बीमार है तो बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था, वो आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो वही आत्मा जिसने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जी उठाया था, तुम्हारे बीमार शरीर को चंगा क्यों ना करेगा? वो तुम्हें अगुवाई क्यों ना करेगा? आप याद रखो, परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए आपको चुना। कुछ एक्स्ट्रा जो लोग नहीं कर सकते वो काम करने के लिए आपका चुनाव हुआ है, लेकिन आप उस चुनाव को सिद्ध नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है या आप उसकी अगुवाई से नहीं चलते। तो हालेलुया। भजन संहिता 92 में लिखा प्रतिदिन उसकी करुणा का प्रचार करना और प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रचार कर। तो रात का क्या मतलब है कि 12 बजे आप साउंड खोल के बैठ जाएंगे रात को और आप कहेंगे बाइबल में लिखा है रात को यीशु मसीह का प्रचार कर, तो क्या रात को आप प्रचार करेंगे? रात का मतलब वो दिन जब आप दुखों में हो, आप कष्ट में हो, आप मुश्किल में हो, लेकिन आप यीशु मसीह का सिर्फ फेथ ही नहीं कर रहे हैं, आप उस पे उसका प्रचार भी कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप उसका प्रचार भी कर रहे हो जो आपकी लाइफ में रात है। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं तो। हालेलुया। आप तब तक नहीं बढ़ते हो जब तक आप कंप्लीटली परमेश्वर में नहीं चलते हो। और जैसे ही आप कंप्लीटली चलते हो, डे बाय डे, ग्लोरी टू ग्लोरी, परमेश्वर आपको बढ़ाता है जिसके लिए आप बुलाए गए हो, अंश अंश करके उसी की महिमा में बदलने के लिए और गवाही लेने के लिए, ग्रो करने के लिए, देवदार के पेड़ की तरह बढ़ने के लिए बाइबल कहती है आप बुलाए गए हो। उसने कहा प्रति रात मेरी सच्चाई का प्रचार कर। रात को सच्चाई का प्रचार वही कर सकता है, जब खुद बीमार हो तो चंगाई का प्रचार वही कर सकता है, खुद गरीब होकर यीशु मसीह की अच्छे भलेपन का प्रचार वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और अगर आप परमेश्वर की आत्मा को पा गए, आप सब कुछ पा गए। मैंने कहा आप सब कुछ पा गए अगर आत्मा पा गए तो। आपको क्या लगता है जो लोग नशा करते हैं उनमें आत्मा है परमेश्वर का? क्या व्यभिचारियों के अंदर परमेश्वर का आत्मा है? क्या चुगलखोरों के अंदर है?
इसीलिए शैतान आपको परमेश्वर की आत्मा के अंदर नहीं जाने देता, आपको परमेश्वर की आत्मा को पहनने नहीं देता। उसे मालूम है जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा आपकी अगुवाई होनी शुरू होगी। और यह शैतान नहीं चाहता। वो नहीं चाहता आप अगले लेवल पे जाएं, वो नहीं चाहता आप एक्सीलेंस में प्रवेश करें, वो नहीं चाहता। ये बात याद रखो, यीशु मसीह के नाम में आपको बोल रहा हूं, अगला लेवल आपका वेट कर रहा है। वो फाइनेंस का हो, वो फैमिली का हो, आपके स्पिरिचुअल लाइफ का हो, नेक्स्ट लेवल आपका इंतजार कर रहे हैं, पर उसे पाना आसान नहीं। हालेलुया। उसे पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। यूसुफ ने इसीलिए कि मैं पाप तो कर लूंगा लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं रहेगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा मेरी अगुवाई नहीं होगी, क्योंकि मांस और लहू की रेवलेशन आज विश्वासियों में ज्यादा है। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं, जो वो स्टेप ले रहे हैं, परमेश्वर उनसे दिलवा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, बल्कि मांस और लहू उनके पर्सनल मोटिव्स की वजह से होते हैं। और जब बाद में फेलियर एंटर करता है उनकी लाइफ में, उन्हें समझ आती है कि मैं परमेश्वर की अगुवाई से नहीं चल रहा था। मेरी ये प्रेयर है आज और घोषणा है, हर वो चीज जो आपको मांस और लहू की रेवलेशन में लेके जाए, कैंसिल हो जाए। आपके घरों से कैंसिल हो, आपके बिजनेस से कैंसिल हो, आपके सेहत से कैंसिल हो। हर वो चीज जो आपको मांस और लहू की रेवलेशन में लेके जाए, परमेश्वर के स्वर्ग से आज कैंसिल हो, कैंसिल हो, कैंसिल हो, कैंसिल हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यह है कि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा चल पाए। जब आप अपने घरों के बाहर निकले, होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। आपके बिजनेस में आप होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। आप जब अपनी कुर्सी पे बैठे हो, होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। आपके बच्चों से बात करते वक्त होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। साइंस एंड वंडर्स आपको फॉलो करें। मैंने कहा आपकी सेवकाई में, आपकी आत्मिक जिंदगी में, मैंने कहा चर्च चिन्ह और चमत्कार आपको फॉलो करें। होली स्पिरिट आपको आगे लेके जाए और कभी पीछे ना हो। आप यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।